जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चाणक्य नीति अध्याय 5 को समझेंगे। इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं उन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वहां जाकर उन अध्यायों को देख सकते हैं। तो अब अध्याय 5 को शुरू करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 1 अर्थ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय माना जाता है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु के समान आदरणीय होता है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदर पूर्वक नित्य करते रहें। अग्निहोत्र से ही वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण को पूजनीय इसलिए माना गया है कि वे सभी वर्णों के लोगों को विद्या दान देते हैं। स्त्रियों के लिए उसका पति ही आदरणीय गुरु होता है, क्योंकि वही उसका भरण पोषण और उसे मार्ग में लगाने का प्रयत्न करता है। परंतु घर में आया हुआ अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत थोड़ी देर के लिए ही किसी के घर में आता है। श्लोक 2 अर्थ। जिस प्रकार सोने के खोट की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जाँच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की जाँच भी 4 बातों से होती है। ये बातें हैं उसकी सज्जनता, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार। इन्हीं बातों को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यह देखा जाता है कि उसमें त्याग भावना है कि नहीं, उसका चरित्र और गुण श्रेष्ठ है अथवा नहीं और उसका आचरण किस प्रकार का है। श्लोक 3 अर्थ। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति संकटों और आपत्तियों से डरता है, परंतु उसे तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सिर पर आ नहीं पड़ती। जब संकट और दुख आ ही जाए तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक 4 अर्थ। एक ही माता के पेट से एक ही नक्षत्र से उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक ही जैसे नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, परंतु वह कांटे एक ही जैसे कठोर नहीं होते। इसी प्रकार यह आवश्यकता नहीं कि एक ही माता पिता के और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों। यह प्राय देखा जाता है कि एक ही माता पिता के बच्चे विभिन्न स्वभाव के होते हैं, उनका भाग्य भी विभिन्न दिशाओं में कार्य करता है। इसी प्रकार उनकी रुचियां भी एक जैसी नहीं होती। श्लोक 5 अर्थ। मित्रों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि कोई भी अधिकारी और अफसर लोभ रहित नहीं होता। जो व्यक्ति सज धज से रहता है अर्थात श्रृंगार प्रेमी होता है, उसमें काम वासना की अधिकता होती है। और जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता, और साफ बात कहने वाला व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता। मित्रों, प्राय देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है, ऐसे व्यक्ति में काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। प्राय यह देखने में आया है कि जो व्यक्ति साफ बात कहता है वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। श्लोक 6 अर्थ। मूर्ख लोग विद्वान लोगों से बैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन लोग धनवान को अपना शत्रु समझते हैं। वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिन औरतों को अपना शत्रु समझती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं यह संसार का नियम है कि एक दूसरे की विरुद्ध स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो यह कि मूर्ख लोग पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने की बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। इसी प्रकार निर्धन आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने के लिए कितना परिश्रम किया है। इसी प्रकार वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। श्लोक 7 अर्थ। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। थोड़ा बीज डालने के कारण खेत बेकार हो जाता है। इसी प्रकार सेनापति के मर जाने के बाद सेना समाप्त हो जाती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी आदमी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने वाली स्त्री का सतीत्व कायम नहीं रहता। इसी प्रकार यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाए और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी और सेना का बल सेनापति से ही स्थिर रहता है, और जब सेनापति ही मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक है। श्लोक 8 अर्थ। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ
पुरुष की पहचान अच्छे गुणों से होती है और मनुष्य की आंखें देखकर उसके क्रोध का ज्ञान हो जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी होती है वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव होती है। किसी कुल का स्थिर होना, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, उसका गौरव की दृष्टि से देखा जाना उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ और आर्य व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधी होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। श्लोक 9 अर्थ। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण करवाने, यह सब कार्य धर्म माने जाते हैं। इसी प्रकार विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्षते। इसी प्रकार राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोही हो सकती है। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपने राज्य को नष्ट होने से बचाता रहे। राजा का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुता पूर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उनके मन में परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। पर जब वह अपने शील और सतीत्व गुण का परित्याग कर देती हैं, तो घर नष्ट हो जाता है। श्लोक 10 अर्थ। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, श्रेष्ठ आचरण जो शास्त्र के अनुसार है उसे व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग दुख उठाते हैं। उनके ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वे विद्वान पंडितों की विद्वत्ता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाला बताते हैं। शांत और चुपचाप रहने वाले आदमी को लोग कमजोर समझने लगते हैं। उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना जाता। विद्वान व्यक्ति का, श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का, धीर गंभीर और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु जो उनकी निंदा करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। मित्रों, चाणक्य नीति अध्याय 5 में कुल 21 श्लोक हैं, परंतु हमने आज इस वीडियो में केवल 10 श्लोकों को ही बताया है, जिससे कि हमारे सभी साथियों को इसे समझने में सरलता हो। हमारे एक साथी ने हमसे ऐसा करने का अनुरोध किया था, उनका हम सहृदय धन्यवाद करते हैं कि वह हमारे द्वारा दिए गए चाणक्य नीति ज्ञान में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। बाकी के 11 श्लोक हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और यदि आपको भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।